अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो में। बहुत से मेरे भाइयों ने मुझे सवाल किया है कैंसिल अप्रूवल को लेकर के, तो इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। जब हम ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट मंगवा लेते हैं तो उसके बाद उसको कैंसिल करने के लिए हमें वेट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मंगवा तो लेते हैं, लेकिन वहाँ हमें ट्रांसफ़र नहीं लेना होता। बाद में किसी भी वजह से हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल करने के लिए जो एक ऑप्शन शो करता है कि वह में कैंसिल अप्रूवल का, वो तुरंत शो नहीं करता। एक्सेप्ट करने के बाद 2 दिन 4 दिन के अंदर शो नहीं करता। किसी भी वजह से उसका जो टाइम पीरियड है वो अभी तक पता नहीं चला है कि कितने टाइम के बाद एग्जैक्टली वो स्टेटस शो करेगा या वो ऑप्शन शो करेगा जहाँ से हम अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कैंसिल करें। तो एक अंदाज़ा लगाया है मैंने, एक कैलकुलेशन की है, और जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया, जो सिचुएशंस आई कुछ लोगों के साथ, जो मैसेजेस मुझे मिले और वहाँ से जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, तो उसके हिसाब से जो मुझे पता लगा है वो ये है कि जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आती है आपके, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास 14 दिन का टाइम होता है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपने मंगवाई है, 14 दिन के अंदर अंदर आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और आपने उसको चाहे 2 दिन बाद ही एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो आपकी कंपनी है विदिन 14 डेज़ उनको इस पे रिस्पॉन्स करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, अप्रूव करना होता है, या वो नोटिस पीरियड डालना चाहते हैं, तो उनके पास 14 दिन का टाइम हो। तो मिनिमम 25 डेज़ मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आ रहे हैं कि जो कैंसिल अप्रूवल का ऑप्शन है वो विदिन 20 to 30 डेज़ शो कर रहा है, क्योंकि अब तक जो भी स्टेटस लोगों के पास आए हैं वो 20 से 30 दिनों के अंदर आए हैं, पहले नहीं आया है। किसी का भी स्टेटस 20 दिन से पहले शो नहीं कर रहा है कैंसिल अप्रूवल का। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है सबका स्टेटस 20 दिन एक्सेप्ट करने के बाद ही शो कर रहा है कैंसिल अप्रूवल का। उन्होंने आज एक्सेप्ट किया, उनकी कंपनी ने 4 दिन बाद एक्सेप्ट किया, और अब वो कैंसिल करना चाहते हैं बट स्टेटस ही नहीं आ रहा है, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कैंसिल अप्रूवल का। तो वो ऑप्शन आने में मिनिमम उनको 20 डेज़ का टाइम लगा, 25 डेज़ का भी टाइम लगा है, किसी का 22 डेज़ में आया है, किसी का 28 डेज़ में आया है। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि 20 to 30 के बीच में आपका जो है वो स्टेटस आएगा, कैंसिल अप्रूवल का ऑप्शन शो करेगा। तो जैसे ही आपका कैंसिल अप्रूवल का ऑप्शन शो करता है, आप वहाँ क्लिक करके सिंपली अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हैं, स्टेटस चाहे कुछ भी। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन अबशर बाय द न्यू एम्प्लॉयर है, आपको ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। अपने न्यू एम्प्लॉयर को आपने इन्फॉर्म करना है कि आप ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते, इसको इग्नोर किया जाए क्योंकि वो कैंसिल नहीं करेंगे। तो आप उनसे कहें कि इसको इग्नोर किया जाए, और उसके बाद जब आपका कैंसिल अप्रूवल का ऑप्शन शो कर जाएगा तो आप खुद उसको कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद, पहले भी मैंने बताया, कैंसिल करने के बाद सेम कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाने के लिए 14 दिन का टाइम लगता है। 14 दिन वेट करना पड़ेगा। सेम कंपनी रिक्वेस्ट नहीं भेज पाती ज़्यादातर केसेस में। अगर 2025 में ये चीज़ बदल गई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, बारकोड आपको शो कर रहा हूँ, या मुझे कमेंट करके बताएं। यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपने रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया या एक्सपायर्ड हुआ और सेम कंपनी से 14 दिन के पहले आपको रिक्वेस्ट मिल गई। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट ज़रूर करें। तो आपने अपनी न्यू कंपनी को बता देना है कि आप ट्रांसफ़र नहीं चाहते। जैसे ही आपका कैंसिल अप्रूवल का ऑप्शन आया आपने कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपको नई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट किसी दूसरी कंपनी से सेम डे आ जाएगी। ये भी सवाल आता है कि अगर हमारे ऑलरेडी केवा पे एक रिक्वेस्ट पेंडिंग है ट्रांसफ़र, तो क्या हम दूसरी रिक्वेस्ट मंगवा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, आप नहीं मंगवा सकते। जब तक आपकी पहली रिक्वेस्ट एक्सपायर्ड या कैंसिल नहीं होती तब तक आप दूसरी रिक्वेस्ट नहीं मंगवा सकते। आपको दूसरी रिक्वेस्ट मंगवाने के लिए जो पुरानी रिक्वेस्ट है उसका एक्सपायर या कैंसिल होने का वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक जानकारी वाली वीडियो में।